रात का वो समय था जब हरियाणा के छोटे से गांव संगोई की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और चारों ओर फैली धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के पुराने कुएं के पास से एक परछाई गुजरी, धीरे ठंडी हवा के साथ। किसी ने कदमों की आवाज सुनी, पर जब देखा तो वहां कोई नहीं था। लोग कहते थे कि वो संगोई की परछाई है, एक ऐसी आत्मा जो हर अमावस्या की रात को निकलती है, पर किसी ने उसे साफ साफ कभी देखा नहीं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कथा को सच या झूठ में बांटने की सारी सीमाएं तोड़ दी। गांव में रहने वाला राघव, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब गांव के बुजुर्गों की बनाई बातें हैं ताकि बच्चे रात को बाहर ना निकले। लेकिन जब उसके बचपन का दोस्त दीपक गायब हो गया, वो भी उसी कुएं के पास से, तब सब कुछ बदल गया। दीपक की तलाश में पूरा गांव निकला, लेकिन सिर्फ उसके जूतों के निशान और एक टूटी हुई टॉर्च मिली। उसी के पास मिट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से जमीन पर कोई चिन्ह बनाया हो। लोग डर कर घर लौट आए, पर राघव को ये रहस्य सुलझाना था। अगली रात उसने तय किया कि वो अकेला उस जगह जाएगा जहां दीपक आखिरी बार देखा गया था। रात के 12 बजते ही वो टॉर्च और मोबाइल लेकर पुराने कुएं की तरफ बढ़ा। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध घुली थी। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से आगे जा रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस धुंध थी और पेड़ की डालों के बीच से झांकती चांदनी। उसने टॉर्च फिर से आगे की ओर फेंकी, पर इस बार रोशनी किसी चीज पर पड़ी। वो ठिठक गया। कुएं के पास एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसका आकार इंसानी था, लेकिन चेहरा कुछ धुंधला, जैसे धुआं हो। राघव ने घबरा कर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरे में बस हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों लौटे हो राघव? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई, लेकिन अब वो परछाई कुएं के बिल्कुल किनारे थी। उसका शरीर जैसे हिल नहीं रहा था, पर उसकी आंखें, या कहो उनकी जगह पर 2 धधकते बिंदु सीधे उसकी ओर देख रहे थे। राघव ने भागने की कोशिश की, पर उसके कदम भारी पड़ गए, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान के पास वही आवाज फुसफुसाई, दीपक भी लौटा था। अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे जैसे कोई बर्फीली उंगली सरक रही थी। वो भागा, तेज भागा, पर गांव पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि पीछे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। जब वो घर पहुंचा, उसने दरवाजा बंद किया, हांफते हुए पानी पिया और आईने में देखा। उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। उसने डर कर मुड़ना चाहा, पर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह लोग राघव के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस आईने पर उकेरी हुई उंगलियों के निशान थे, 4 गीले और 1 अधूरा, जैसे किसी ने बीच में लिखना रोक दिया हो। गांव में अफवाह फैल गई कि अब संगोई की परछाई ने एक और को अपने साथ ले लिया। तब से हर अमावस्या की रात जब हवा सन्नाटे को चीरती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं अगर कोई उस समय आईने में देखे तो उसके पीछे एक परछाई खड़ी मिलती है जो धीरे धीरे उसकी ही आकृति ले लेती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने राघव और दीपक दोनों को देखा कुएं के पास धुंध में खोए हुए, और जब उनसे पूछा गया कि वो अब क्या चाहते हैं, तो बस एक ही आवाज आई, परछाई लौटती नहीं, बस बढ़ती जाती है। आज भी संगोई गांव में कोई अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलता। कुएं को चारों ओर से ईंटों से बंद कर दिया गया है, पर लोग कहते हैं कि जब धुंध गहराती है तो उस कुएं के भीतर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कभी आईनों पर उकेरे हुए नए निशान भी दिखते हैं, जैसे कोई अब भी लौटने की कोशिश कर रहा हो, परछाई बनकर। संगोई की शैडो अब सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि एक अनकहा सच बन चुकी है।